हे यहोवा, मुझको अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। सोमवार 1 मार्च 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यहेजकेल अध्याय 37 और उसका 6वां वाक्य। और मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर की सामर्थ और पराक्रम को समझना। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर की सामर्थ। और यहाँ पर हम सूखी हड्डियों की तराई के बारे में समझते हैं। और परमेश्वर ने नबी को ऐसी परिस्थिति में डाला कि उसने उस तराई को देखा जहाँ पर सूखी हड्डियां थी। और फिर परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या ये जीवित हो सकते हैं? और दुनियावी तरीकों से और सारी संभावनाओं के द्वारा हम ये जानते हैं कि ये जीवित नहीं हो सकते। लेकिन फिर परमेश्वर ने कल्पना से परे और मनुष्य के समझ से परे परमेश्वर ने कहा कि वो उन सूखी हड्डियों में जान डालेगा। और इस वाक्य में हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर असंभव को संभव करता है। वो मांस चढ़ाएगा, वही चमड़ी को चढ़ाएगा और फिर वो उन सूखी हड्डियों में सांस डालेगा ताकि वे जी सकेंगे और इस बात को जानेंगे कि प्रभु ही परमेश्वर है और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ना ही परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, लेकिन वो सूखी हड्डियों में भी जान डालता है और वो निर्जीव के अंदर जीवन डालता है। वो जो अपनी जिंदगी को खो चुके हैं और सूख चुके हैं, उन्हें भी परमेश्वर ने जीवित किया और परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य देता है कि वे पुनर्जीवित हो जाएं। और वो जिसकी तबाही हो चुकी थी उसमें भी परमेश्वर जान डालता है। परमेश्वर जीवन का पुनर्निर्माण करता है और वो जो मर चुका है और खत्म हो चुका है उसे परमेश्वर पुनर्जीवित करता है। मित्रों, इसी के द्वारा हम परमेश्वर की सामर्थ्य को समझते हैं जो हमारी समझ से परे है। परमेश्वर जिसने अपने शब्द के द्वारा ब्रह्मांड की सृष्टि की है, आज भी उसके पास वही सामर्थ्य है जो निर्जीव को जीवन प्रदान करता है। इस बात को हम अपनी परिस्थिति में समझें। हम संपूर्ण निर्जीव अवस्था में से गुजर रहे होंगे और हम ऐसी परिस्थिति में से गुजर रहे होंगे जहां हमारी जिंदगी में से कुछ जा चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन एक बात हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर की सामर्थ हर चीज से आगे है और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जिस परिस्थिति का आप सामना करते हैं और हमें लगता है कि ये परिस्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर है और हर परिस्थिति जहां हमें लगता है कि हम आगे नहीं जा पाएंगे और वो समाप्त हो चुकी है और हमें लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, तो आप सिर्फ परमेश्वर को निहारें। उसके पास सामर्थ्य है कि हर परिस्थिति को वे बदल सकता है और उसी के पास सामर्थ्य है कि मरी हुई अवस्था के अंदर वे जीवन फूंक सकता है। और परमेश्वर पे सामर्थ्य है कि वे हर बात को परिवर्तित कर सकता है, हर बात को। और जिसे हम समझते हैं कि इसमें जान नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसी में महान और पराक्रमी काम कर सकता है। और हमें ये जानना जरूरी है कि वही प्रभु है और वो हर बात पर प्रभुता रखता है और वो हर बात को नियंत्रण में करता है। आपकी परिस्थिति जो भी हो, आप प्रभु को निहारें और अपनी जिंदगी के अंदर एक आश्चर्य काम की उम्मीद रखें। परमेश्वर अवश्य करेगा। और जब हम एक नए महीने में प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर आपको संपूर्ण आशा, ताकत और स्वास्थ्य दे ताकि आप उस पर निरंतर भरोसा करते रहें और अपनी जिंदगी के अंदर आश्चर्य कामों को देखें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे साथ साथ चलता है। हमारी सहायता कर और हमारी अगुवाई कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।